राज को हो ही गया गलती का एहसास। शायद कभी भूलकर भी नहीं करेंगे राष्ट्रपति पद का अपमान। अब सोच समझकर ही करेंगे शब्दों का चयन, संभल कर ही देंगे कोई भी बयान। जब से एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट जीती हैं और राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुई हैं, उसके बाद से विपक्ष को बड़ी मिर्ची लग रही है। कांग्रेस को तो इतनी आपत्ति हो रही है कि कांग्रेस नेता तो राष्ट्रपति मुर्मू के मामले में अपनी भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे। कभी अधीर रंजन चौधरी उन्हें राष्ट्रपति कहकर उनका अपमान कर देते हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने तो देश के सबसे बड़े पद के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया है, वो अशोभनीय है। भारत की राजनीति का जाना माना नाम है उदित राज का। उसके बाद भी देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कोई अपने घर के मुखिया के लिए भी ना करे, और उसके बाद सफाई भी ऐसी कि पार्टी से अपने स्टैंड को अलग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी तो खैर उदित राज ने तीसरी बार भी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, ये मान लिया कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए गलत शब्दों का चयन किया था। खेद जताते हुए ये स्वीकार कर लिया कि उनसे शब्दों के चयन में गलती हुई, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट किया, लिखा, राष्ट्रपति जी को बयान सोच करके देना चाहिए। नमक खाने का अर्थ गहरा है। मेरे शब्द चयन में गलती हुई, खेद है। मैं सवाल करता रहूंगा। मैं पद का मोह नहीं रखता। SC/ST का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए तो तड़प जाता हूं जब इनके नाम से उच्च पद पर रहकर लोग चुप रहते हैं। उदित राज ने यह भी लिखा, मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और वोट मांगा आदिवासी के नाम से। राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी नहीं रहे? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं और फिर चुप। इससे पहले उदित राज ने अपने दिए बयान को पार्टी का नहीं बल्कि अपना निजी बयान बताया था, जिससे उनकी वजह से पार्टी की गरिमा को ठेस न पहुंचे। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हट कर के है, कांग्रेस से हट कर के है, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव। हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते। और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी और उनसे सवाल भी करेंगे। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना, यह गलत है। और अब तो उदित राज को सोशल मीडिया पर लोगों ने घेर लिया है। उदित राज के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। नरोत्तम लोरोली ने लिखा, क्यों बेइज्जती करवाते हो बार बार। आशीष कुमार शर्मा ने लिखा, कौन सा काम किया है SC/ST के लिए? 5 साल सांसद तुम भी रहे। असलियत ये है कि तुम चाहते नहीं हो SC/ST समाज के लोगों को उच्च पद मिले, इसलिए थेर्राई कर रहे हो। माफी मांगो इस देश से, और आज के बाद ट्वीट मत करना देश की राष्ट्रपति को। यदि हिंदी नहीं आती है तो समझे चरण चुंबक। AJ आयुष ने लिखा, तुमको बहन मायावती जी से समस्या, तुमको पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी से समस्या, तुमको वर्तमान महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से समस्या, तुम घटिया विचारधारा के विरोधी हर दलित आदिवासी से तुमको समस्या। तुम ठेकेदार हो हम आदिवासी के, खुद तो कन्वर्ट हो लिए, अब ज्ञान देते हो। विनय नाम के यूजर ने लिखा,
उदित राज जी, एक दलित आदिवासी महिला अपनी मेहनत से सर्वोच्च पद पर पहुंची तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्बेडकरवादी होते तो दलित आदिवासी महिला का सम्मान करते, अनादर नहीं। उदित राज गांधी वाड्रा परिवार की चमचागिरी में इतने अंधे हो गए हैं कि दलितों का अपमान करने लगे हैं। रौनक बरोत ने लिखा, टिकट नहीं मिला इसलिए तड़प जाते हो, वरना 5 साल मोदी के साथ रहकर आए हो। तो कुछ इस तरह से लोगों ने उदित राज की क्लास लगा दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल ये खेद भी उदित राज की कलम से ऐसे नहीं निकला है, बल्कि जब कार्रवाई का डंडा बजा है ना, तब उन्हें अपने कहे पर खेद हुआ है। राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता उदित राज को नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट किया था, लिखा था, देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची महिला के खिलाफ ये एक तरह का बेहद आपत्तिजनक बयान है। अपने अपमानजनक बयान के लिए उदित राज माफी मांगे, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। आपको बता दें, ये जो उदित राज घिरे हैं ना, वो इसलिए घिरे हैं क्योंकि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए चमचागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में गुजरात दौरे पर गई थी। इस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ गुजरात में पर्यावरण संरक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार तथा सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि देश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन गुजरात में हो रहा है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात का स्थान अग्रणी राज्यों में है। गुजरात देश के सबसे अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स में से एक है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास में गुजरात ने प्रभावशाली प्रगति की है। जिसके बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने चमचागिरी वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को नहीं मिला। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। बस यही तो बयान था जो उदित राज के लिए जी का जंजाल बन गया है। उनके खिलाफ इतनी उंगलियां उठ गई हैं कि आखिरकार फिर उदित राज को अपने कहे पर खेद जताना ही पड़ा। वैसे आप उदित राज के बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के ऊपर टिप्पणी की है, उसके बाद भी जो सफाई दे रहे हैं उसमें भी ऐंठन दिखाई दे रही है। उस पर आपका क्या कहना है? उदित राज के रवैये पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।